पाकिस्तानी सियासत का एक और लतीफा, अब आसिफ अली जरदारी करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक। देखो अब ये कैसे होता। शाह महमूद कुरैशी को भी जेल से मिल गई रिहाई, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की, बल्कि पाकिस्तान इंसाफ का झंडा अपने हाथ में रखने का क्लेम किया और इमरान खान से मुलाकात करेंगे। आखिर वो कौन सा पैगाम है जो शाह महमूद कुरैशी इमरान खान साहब के लिए लेके आए। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट ने भी वाज़ेह जो अपना पैगाम था वो दे दिया। अब इसके साथ बढ़ता हुआ प्रेशर और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात, ये सब और बहुत कुछ इस वीडियो में। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो आजकल करंट प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस है, पाकिस्तान के गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर। आसिफ अली जरदारी साहब का कहना है कि उनके पास पाकिस्तान की गिरती हुई माशियत का सबसे अच्छा हल मौजूद है। वो पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर को 100 अरब डॉलर तक कर देंगे, जिसका प्लान उनके पास मौजूद है। पाकिस्तानी सियासत में ये एक लतीफ़े से कम है। ये वो लतीफ़ा जब हम आसिफ अली जरदारी से इस बारे में बात सुनते हैं, इस तरह की कोई बात आसिफ अली जरदारी के मुंह से निकलती है तो ये बात एक लतीफ़े से कम नहीं लगती। आसिफ अली जरदारी के 2008 से 2013 का अगर सालों को कंपेयर किया जाए, चाहे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट से या इमरान खान की, तो उससे ज़्यादा पैथेटिक हालात हमें शायद नज़र ना आए। पाकिस्तान की गिरती हुई इकोनॉमी को संभालने के लिए किसी किस्म का कोई काम ना किया गया। सिंध में करप्शन अरूज पाती गई और हर तरह की नाइंसाफी, जुल्म, जबर, लाकानूनियत पूरे मुल्क के अंदर कायम रही। हर तरह की तकर्रियां, घूस, मुलाजमीन, तमाम इदारों का सत्यानाश पीपल्स पार्टी के दौर से शुरू हुआ। एक जरदारी सब पे भारी था और इस बार एक जरदारी पूरी पाकिस्तानी कौम पे भारी रहा। आसिफ अली जरदारी की मुफाहमती पॉलिसी तमाम लोगों को इंटैक्ट रखा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान नूरा कुश्ती भी उस दौर के अंदर जारी रही, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक ना हो सकी। पाकिस्तान में लोड शेडिंग के हालात उस वक्त इस तरह थे कि उसे मत पूछिए। आप लोगों को जहन पे ज्यादा जोर नहीं डालना पड़ेगा, लेकिन आपको वो तमाम हालात आपके सामने आ जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर से ही तकरीबन तमाम इदारों का दिवालिया निकलना शुरू हो गया, बल्कि बहुत सारे इदारों के दिवालिया निकल आए। और अब वो शख्स जिसकी 5 साल हुकूमत इतनी पैथेटिक थी, जो खुद मिस्टर 10% के नाम से मशहूर था, अब वो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को 100 अरब डॉलर से ज़्यादा बढ़ाएगा। बेसिकली ये जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, इन्होंने अपनी सीवी जो है वो ताकतवरों के यहाँ पेश कर दी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दरख्त से टूटे हुए तमाम फल, जो कि कल सड़ भी चुके हैं, कुछ फ्रेश भी हैं, उन्होंने अपनी झोली के अंदर समेटने शुरू कर दिए हैं या उसकी कोशिश कर दी। बिलावल को अमेरिका के तकरीबन 17 दौरे करवाने के बाद हर जगह से लॉबिंग और दूसरे तमाम मामला तय करके वो आज शायद इस बात के पुरुम्मीद नजर आते हैं कि हाँ, मैं ये गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता हूँ। वैसे भी पाकिस्तान में बढ़ती पॉपुलैरिटी को शायद एक झटका लग भी जाए तो हमारी कौम ने कौन सा उसके ऊपर कोई एहतजाज करना है, कौन सी कोई बात करनी है, हम सब डर के हम सब बैठ सकते। तो आसिफ अली जरदारी मिस्टर 10% अब इकोनॉमी को ठीक करेंगे। अपना सीवी उन्होंने जमा करवा दिया है और इतनी मरूबियत और फरोनियत के साथ वो शख्स ये बात करता है कि अब हम इस पे क्या बात करें। वो पाकिस्तान को, सिस्टम को जानता है, वो पाकिस्तानी सिस्टम का एक की प्लेयर है। आजकल डेरे पंजाब में हैं, सीवी जमा हो चुका है, इंतखाबात की बात हो रही है। अब पीडीएम से अलहदगी का वक्त भी हुआ चाहता है अगर इलेक्शन हुए तो। फिलहाल इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन अगर हुए
तो जो फौरन मुबस्सरीन आते हैं उनको बुलाने से भी गुरेजा नजर आता है। तो अब इस हालत में तो हमें इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, लेकिन PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, आसिफ अली जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो, वो सब अपना अपना CV जमा करवाने के लिए तैयार है। ये सब जैसे इनके बड़े ताकतवरों की गोद में बैठकर ताकतवर बने, इसी तरह अब बिलावल की बारी है, इसी तरह शायद अब मरियम की बारी है। अब हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर होंगे $100 अरब, इसकी कमिटमेंट दी है आसिफ अली जरदारी साहब ने। आप सब लोगों को मुबारक हो, क्योंकि एक जरदारी सब पे भारी है। अब $100 अरब शायद जरदारी साहब ने अपनी बात ना की हो, अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सिंध की गवर्नमेंट के अंदर मुसलसल तीसरी बार हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और सिंध में आप चंद शहरों को छोड़कर कहीं आप तरक्की नहीं दिखा सकते, लोगों की बेहतरी नहीं दिखा सकते, लोगों के मसाइल हल होते हुए नजर नहीं आएंगे। आप हर तरफ करप्शन, लूट मार, कोई सिस्टम के अंदर तब्दीली नहीं, और वही शख्स उठ के पाकिस्तान के इकोनॉमी मसाइल को हल करने की बात करता है, तो इससे बड़ा लतीफ़ा मेरी नज़र में तो कोई और नहीं है। चलें, इस बात को भी छोड़ते हैं, अगली बात करते हैं। अगली बात यह कि शाह महमूद कुरैशी को कल जेल से रिहाई मिल गई, उसके बाद उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, प्रेस से कोई बात नहीं की, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने की बात नहीं की, लेकिन फिर भी उनको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने की बात ना किए बगैर भी शाह महमूद कुरैशी अब आज़ाद हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, उनको अंदर किसी ने पढ़ा लिखा दिया है। अब जू मानी बातें भी चंद की शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि इंसाफ का झंडा अब उनके हाथ में है, यानी कि उनकी नज़र में, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में, PDM की नज़र में इमरान खान साहब को माइनस कर दिया गया है। क्या ये सोच है एक? अब इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मैं नाअहल हो जाता हूं तो शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो मेरे अगले चेयरमैन होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि एस्टेब्लिशमेंट से बड़े गुडी गुडी खेलते रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई मुज़ाकरात, कोई ना कोई बात, अब इमरान खान को समझाने के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब को लॉन्च कर दिया गया। अब शाह महमूद कुरैशी साहब की पिटारी में से भी ऐसे ऐसे सांप निकलेंगे कि अब उसे देखने की बारी अब इधर से। किसी ना किसी तरह इमरान खान साहब को मनाया जाएगा कि वो या तो इस मुल्क से चले जाएं या पॉलिटिक्स से अलहदगी इख्तियार कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मंजूर है, लेकिन इमरान खान साहब मंजूर नहीं है। मुमकिना तौर पर यही एक फैसला है जो इस वक्त शाह महमूद कुरैशी को पढ़ा लिखा कर भेज दिया। जिस तरह हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के ट्रेंड करके कुछ चीज़ें लेके जाते हैं, तो हर रिश्तेदार के सामने हम अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटा अंकल को ये सुनाओ, आंटी को ये सुनाओ, तो शाह महमूद कुरैशी साहब का भी तकरीबन हाल ऐसा ही है। अब क्या वो बच्चा इमरान खान साहब को जाके वो सारी कहानी सुना सकता है, या इमरान खान साहब उनकी ये बात मान भी लेंगे? तो अब देखें आगे क्या होता है। नरम गोशा इख्तियार करने की बात है। अब शाह महमूद कुरैशी का भी इम्तिहान शुरू है, मतलब शाह महमूद कुरैशी भी स्टेटस को का एक हिस्सा है, और वो इदारों के ख़िलाफ़ जा नहीं सकते, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जा नहीं सकते। ये इन लोगों की अपनी अपनी मजबूरियाँ भी हैं। कुछ ना कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ ऑन द रिकॉर्ड, कोई ना कोई फाइल, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई ऑडियो किसी न किसी जगह पर महफूज होती है। ये इन समेत और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि स्टेटस को का हिस्सा है, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इतना आसानी के साथ जा नहीं सकते। तो अब देखें शाह महमूद कुरैशी क्या पैगाम देते हैं, इमरान खान साहब क्या जवाब देते हैं, आगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर क्या होने जा रहा है। एक और बात, अभी फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर आर्मी चीफ ने भी इस अज़्म का आयदा किया कि जनाब
हम सानिया 9 मई को होने के जितने भी जिम्मेदार हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया जो फिजिकल प्रेजेंट हैं आर्मी एक्ट के तहत उनका ट्रायल होगा, आर्मी कोर्ट्स के अंदर उनका ट्रायल चलेगा। सिविलियन दौर के अंदर मार्शल लॉ जैसे एक्ट्स को, यानी कि आर्मी हमें ये समझाना चाह रही है, आसिम मुनीर साहब हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की अदालतें इस काबिल नहीं कि वो किसी को सजा दे सकती हैं। तो वो ठीक सोचते हैं क्योंकि वो ही ठीक सोच सकते हैं, हम ठीक नहीं सोच सकते, हम ऐसी कोई बात नहीं कर सकते। बारकर जो भी ट्रायल होना चाहिए था पाकिस्तान की अदालतों में होना चाहिए था ताकि कोई बाइसनेस ना रहे। सानिया 9 मई था, सब बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जितना भी कंडेम करना चाहिए उससे ज़्यादा हमें करना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान की एहसास, पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला था। लेकिन इसके बावजूद हमने अक्सर कहा कि कुछ सोचना भी चाहिए कि उस सोचने में कि आखिर ये इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते क्यों हैं। हम आज तक अपनी एक पॉलिसी देने में ही नाकाम रहे, ना हमारा कोई कंसिस्टेंट माशी प्लान है, ना हमारा कोई कंसिस्टेंट मतलब आगे कोई ऐसी मनसूबाबंदी है जिसके तहत ये आगे हम चलेंगे। गवर्नमेंट आए जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तानी अदालतें इस सारे एक्ट के बाद ये चीज़ इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गए कि पाकिस्तानी अदालतों के अंदर वो तप्पड़ नहीं है कि वो मुलजिमों को मुजरिम बना के सजा भी दे सके। तो आर्मी बिलीव करती है, आसिम मुनीर साहब बिलीव करते हैं कि इनको आर्मी एक्ट के ज़रिए आर्मी कोर्ट्स में सज़ाएं दी जाएं, तो वो ठीक सोचते हैं क्योंकि वो ठीक सोच सकते हैं और तो कोई ठीक नहीं सोच सकता। ये वाज़ेह पैगामात भी दे दिए गए हैं। इमरान खान साहब को आर्मी कोर्ट के अंदर ट्रायल करके उनको सज़ा देने का भी मंसूबा है और दी भी जा सकती है क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो कौन है ये आप जाने, आपका काम है। दूसरी तरफ अता तारड़ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये भी बड़े माशाल्लाह ज़हीन और अक्लमंद आदमी हैं। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने इमरान खान के ऊपर एक कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया, कोयटा के एक वकील साहब का जिन्होंने पटिशन दायर की थी इमरान खान साहब के खिलाफ। यानी अब ये भी रह गया था, अब ये भी होना था। यानी एक तरफ हम मुज़ाकरात की बात भी सुनते हैं, अता तारड़ जैसे मतलब लोग आके, अब मैं कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि मैं खिला के जनाजा ना निकालूं, आके वो इस तरह की बातें करेंगे। और अगर रियासत इस हद तक आ गई है तो फिर रियासत की मर्जी, फिर ताकतवर सोचे क्योंकि वो सोच सकते हैं। तो मुज़ाकरात की बात भी करो, इलेक्शन के लिए सीवीज़ भी जमा होना शुरू हो गए हैं। इमरान खान को नाअहल अभी करना बाकी है, मेन एजेंडा भी बाकी है। शाह महमूद कुरैशी भी वहाँ पे पैगाम अब आज शायद अभी तक दे दिया हो। अब इमरान खान ये तो बात शायद किसी को ना बताएं, लेकिन पैगाम तो पहुँचाए जा रहे हैं, बातें तो चल रही हैं, लेकिन ये सब कुछ बहुत तेज़ी के साथ दिनों के अंदर होने जा रहा है। अब दिनों के अंदर क्या होगा क्या नहीं, ये तो अभी थोड़ी सा टाइम लगेगा, हमें इसका पता लग ही जाएगा। तो मुज़ाकरात के साथ दबाव भी बढ़ाते जाओ। बुशरा बीबी के ऊपर भी एक FIR हो गई है 420 की, फ्रॉड की। तो अब ठीक है, अगर पाकिस्तान में ऐसे ही है तो फिर ऐसे ही सही है। तो जिन्होंने करना है उन्होंने ना मुझसे पूछना है ना आपसे पूछना है, तो बेहतर है जो वो करना चाहते हैं उनको करने दिया जाए। हमने जितना बोलना था, थोड़ा गुबार निकालना था, हमने बोल लिया, हमने गुबार निकाल लिया। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह।